अम, जी हरम, आपने पेपर दिया था वीकेंड पे कि नहीं दिया? दिया है सर। दे दिया। गुड। सर आपका मिला नहीं है अभी तक। मैं वही देख रहा था, मेरे पास पेपर आए हैं अभी। अच्छा, आज ना मैं आपको थोड़ा सा ऊप्स का कॉन्सेप्ट देता हूँ, और कुछ क्वेश्चन फिर हम रिमेनिंग क्वेश्चन, ये अगर आप लाइनअप देखो तो ये लाइनअप हुए हैं। मैं चाह रहा था आप भी ना सारे क्वेश्चन इसी तरह वन बाय वन, 2023 से, ये समर 23 से स्टार्ट हुए हैं। तीन तीन क्वेश्चंस होती हैं, तो इस तरह ये आपके पास लाइनअप होने चाहिए। तो ये 25 तक के क्वेश्चंस हैं। विंटर 25, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ क्वेश्चन इसमें आपके स्टैकिंग के हैं, कुछ क्यूज के हैं, कुछ लिंक लिस्ट के हैं, बबल सॉर्ट और लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च के साथ। कुछ क्वेश्चन इसमें आपके एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, मैंने जैसा बोला, स्टैक क्यूज एंड लिंक लिस्ट के नजर आएंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें रिकर्सिव रिकर्सिव जो आपकी फंक्शन के अंदर, विद इन दैट फंक्शन यू कैन कॉल सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन, रिकर्सिव फंक्शन, या इसकी कुछ थ्योरी और प्रैक्टिकल। और फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के होंगे। बस यही आपके 19वां और 20वें चैप्टर में से ये क्वेश्चंस आते हैं। और पास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन ये सॉल्व आउट 23 समर से लेके 25 विंटर तक के क्वेश्चन। तो मैं चाहूंगा कि आप भी आने वाले दिनों में ना ये सारे क्वेश्चन वन बाय वन एक एक करके आपको आने चाहिए। जब कर लोगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक इससे सहूलत हो जाएगी और आप पेपर को सॉल्व करने में आसानी होगी। अभी आज मैं आपको इसका ऊप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस इस वीक में हमने करने हैं। प्रोग्रामिंग पैराडाइम में 4 डिफरेंट प्रोग्राम, एज ए प्रोग्रामर आप डिफरेंट पैराडाइम्स को टच करते हो। एक आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज है। सेकंड वन डिक्लेरेटिव है, मॉड्यूलर अप्रोच। तीसरा आपका ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर अपनी नीड के मुताबिक इनमें से जो सूट करता है उसको यूज करते हैं। तो आज मैं आपका इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं, क्योंकि काफी दिनों से आप कह रहे थे ऊप्स का कुछ हमें बेसिक आइडिया भी नहीं है। तो ऊप्स को थोड़ा सा आज अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आने वाले दिनों में कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी देख लेते हैं। तो ये आपके प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स जो हैं, और इसमें फाइनल सेगमेंट आपको पता है फाइल हैंडलिंग में एक्सेप्शन जो आती है उनको कंट्रोल कैसे करते हैं, उन डैमेज कंट्रोल कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें अगर आप स्टार्ट में गौर करो तो ये लो लेवल प्रोग्रामिंग। सेकंड वन इज इम्पेरेटिव या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जिसमें मॉड्यूल्स बनते हैं और आप प्रोसीजर और फंक्शन लिखते हो। फिर थर्ड आपका आ जाता है इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और फोर्थ इसमें आता है आपका डिक्लेरेटिव, जिसमें आपने देखा स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज वगैरह डेटाबेसेस के अंदर आपने देखा किस तरह आप एसक्यूएल जो डीडीएल और डीएमएल लिखते हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बताया था, लेकिन ऊप्स को मैंने बाईपास कर दिया था। तो ये लो लेवल प्रोग्रामिंग ऑलरेडी आपने चैप्टर नंबर 4 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें एड्रेसिंग मोड आपने देखे थे। और फिर ये कुछ इंस्ट्रक्शन सेट आपने देखी थी, जिसमें आप इन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक असेंबली लैंग्वेज का जो आपने वहां पे इम्प्लीमेंटेशन की थी। इम्पेरेटिव, ये अभी तक जो हम फंक्शंस डिफाइन कर रहे थे, मॉड्यूल्स बना रहे थे, उनको कॉल कर रहे थे, ये सारा आपका इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग होती है। मेक यूज ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शन टुगेदर विद लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो नोन एज प्रोसीजरल। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और इम्पेरेटिव में क्या डिफरेंस है, नो डिफरेंस। ठीक है। इम्पेरेटिव और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग सेम ही होती है, जिसमें प्रोसीजर बनते हैं। और इसका क्या एडवांटेज होता है? प्रोग्राम रिटर्न यूजिंग द इम्पेरेटिव पैराडाइम में बी स्मॉलर एंड टेक लेस टाइम टू एग्जीक्यूट देन प्रोग्राम रिटर्न यूजिंग द ऊप और डिक्लेरेटिव। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स जो आपने लर्न किए हैं उसमें से कौन सा
जो है वो टेक लेस टाइम टू एग्जीक्यूट, तो आपने कहना इम्पेरेटिव इज द राइट ऑप्शन एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट एंड डिक्लेरेटिव. दिस इज बिकॉज वाई fewer instructions and less data storage is required for compiled object code. और आपको पता है आपका जब इसको कंपाइल करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में, तो कंपाइल वर्जन कम स्पेस लेता है एज कंपेयर टू. तो मॉड्यूलर अप्रोच में आमतौर पे आपका प्रोसीजरल जो प्रोग्रामिंग होती है, इंपैरेटिव जो होती है, इसमें वर्क्स वेल फॉर स्मॉल सिंपल प्रोग्राम. Program written using these methodologies can be easier for other to read and understand. और जो आपकी टीम मेंबर्स होते हैं या दूसरे लोग होते हैं उनको रीड करना, अंडरस्टैंड करना आसान होता है. दैट्स व्हाई मोस्टली पीपल लाइक टू राइट ए कोड इन प्रोसीजरल और इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग. ये आ गया जी ऊप्स का कॉन्सेप्ट. इसको जरा अच्छे तरीके से देख लो. ऊप, object oriented programming, is a programming methodology that uses self-contained objects which contain programming statements, जिसे methods भी बोलते हैं, and data, and which communicate with each other. Data and method मतलब procedure वगैरह, functions वगैरह इसमें भी होंगे. This programming paradigm is often used to solve more complex problems as it enables programmers to work with real life things. Here you can find everything is an object. Employee is object, student is object, car is object. और उस ऑब्जेक्ट की क्या होती हैं? कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी कोई वैल्यूज होंगी, और कुछ एक्शंस या मेथड्स होंगे. मीन्स दैट प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट मीन्स दैट जिस तरह एक एम्प्लॉय है, ठीक है, या एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का ईमेल क्या है, स्टूडेंट की एज क्या है, स्टूडेंट का कलर क्या है, ठीक है, स्टूडेंट की हाइट क्या है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ क्या है. ये सारी इसके क्या हो जाएंगे? डिफरेंट डेटा जो अंडर सम स्पेसिफिक वेरिएबल लाइक एज, लाइक ईमेल, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये क्या होंगे? इसके एट्रीब्यूट कह लो, इसके इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स कह लो. और इसके अलावा मेथड्स होते हैं. मेथड का मतलब हाउ टू वॉक, हाउ टू ईट, हाउ टू स्लीप, हाउ टू रन, ये मेथड्स हैं. जिस तरह एक मैं स्टूडेंट के हवाले से बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ऊप्स में इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कुछ डाटा होता है, कुछ उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट या मेथड्स होते हैं, इसका कॉम्बो होता है. फॉर एग्जाम्पल जावा, पाइथन और वीबी तीनों में प्रोग्रामर जो इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं प्रोसीजरल और ऊप्स को इस्तेमाल करते हैं. इसकी अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे क्लास. क्लास इज व्हाट? क्लास इज ए टेम्पलेट जिसके अंदर क्या होता है? मेथड्स भी होते हैं और उससे रेलेवेंट डाटा भी होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से रेलेवेंट. एट्रीब्यूट्स आर द डाटा आइटम्स इन ए क्लास. जैसे मैंने बोला ना, फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, ये एट्रीब्यूट्स हैं. एज है, कलर है, वेट है, ईमेल है, ये इसके एट्रीब्यूट हैं. क्लास इज स्टूडेंट, क्लास इज एम्प्लॉय. ए मेथड क्या होता है? इज ए प्रोग्राम प्रोसीजर दैट इज डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ द क्लास. ये दोनों चीजें आपको क्लास में मिलेंगी, जो कि आगे एग्जाम्पल में भी नजर आ रहा है. और इसको आप कहते हैं पुटिंग द डाटा एंड मेथड टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड ए क्लास. और क्लास इज एक्चुअली इनकैप्सुलेट करती है अपने अंदर, जैसे कैप्सूल होता है ना, उसके अंदर मेडिसिन होती है, उसकी सारी सोल्यूशन होता है, तो ये आपका इनकैप्सुलेट करता है. क्लास एक्चुअली इनकैप्सुलेट करता है, अपने अंदर बंद रखता है एज ए सिंगल यूनिट डाटा एज वेल एज मेथड को. और उसको एक्सेस करना हो, अगर ensure that only the methods declared can be used to access the data within a class. Attribute need to be declared as private and the method used to be declared as public. अब इसको अगर आप देखो तो जैसे मैं शेप की बात करूंगा, शेप इज ए क्लास. उस शेप के अंदर क्या उसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं,
उस शेप का नाम क्या है, उस शेप का एरिया क्या है, उसकी पैरामीटर क्या है, ये एट्रीब्यूट होंगे। एंड द मेथड, शेप को सेट करना, शेप का एरिया कैलकुलेट करना, शेप की पैरामीटर को कैलकुलेट करना, ये मेथड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब वेरिएबल या एट्रीब्यूट जो कि अंडर दिस इज योर क्लास नेम, एंड दीज थ्री आर विद इट्स रिस्पेक्टिव डेटा टाइप इज नोन एज इट्स एट्रीब्यूट्स। शेप के क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? नेम हो सकता है शेप का, जैसे रेक्टेंगल, ठीक है, नाम उसका। एरिया, एक कैलकुलेशन होगी जिसमें पाए आपकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय उसकी विड्थ वगैरह, एरिया। या सर्कल एक शेप हो सकती है, सर्कल का रेडियस होगा, एरिया होगा पाई आर स्क्वेयर, जो कि रियल होगा, लाजमी बात है। पैरामीटर उसकी कितनी आपकी टोटल विड्थ और हाइट है, एरिया कितना है। और ये कुछ एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर्ड एज ए पब्लिक। ठीक है, ये आपके मेथड्स हैं, ये एट्रीब्यूट इसने लिख दिए, ये मेथड्स हैं। जिस तरह एक मेथड है जो एक आप प्रोसीजर बनाओगे, सेट शेप, जो कि पैरामीटर या आर्गुमेंट कैरी करेगा, या एम्प्टी भी हो सकता है, कैलकुलेट एरिया, कैलकुलेट पैरामीटर। ऑब्जेक्ट, when writing a program, an object need to be declared using a class type, जैसे employee is object, जैसे student is object, जैसे animal is object, जैसे car is object. An object is an instance of class that is self-contained and include data and methods. Properties of an object are the data and method within an object that perform named action. Occurrence of an object during the execution of a program is called instance. जैसे ये देखो, एक क्लास बनाई, क्लास का नाम एम्प्लॉय, उसके अंदर आपने डिफाइन किए, इनिशलाइज किए नेम, स्टाफ नंबर। सेल्फ इज इट्स बिल्ट इन आपका एक एट्रीब्यूट है। सेल्फ डॉट नेम, ये नेम जो आपका है ये लोकल वेरिएबल को असाइन हो गया। ये प्राइवेट, जिसे प्राइवेट भी बोलते हैं, ये प्राइवेट आपके वेरिएबल को असाइन कर दिया गया। फिर आपके इसी के अंदर ये डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ गए कि क्या नाम है, क्या पैरामीटर्स हैं, आर्गुमेंट्स हैं, और क्या फंक्शन है। मेथड डिफाइन किया गया जिसमें आपका नाम प्रिंट किया गया विद इट्स सेल्फ नेम, जो असाइन होगा यहां पे, जो कॉल होगा यहां से। ये देखो, एम्प्लॉय एक मेथड को कॉल किया गया जिसमें दो आपके आर्गुमेंट पास किए गए, एक नेम, एक स्टाफ, और इसने क्या किया, इसकी डिटेल को प्रिंट करवा दिया लाइक दिस। और ये आपका मेथड को कॉल किया गया, इसमें वैल्यू आपकी आ गई एरिक जॉन्स एंड 72। देन यू नीड टू शो, ये आपका एम्प्लॉय क्लास को, ये एम्प्लॉय क्लास है ना, ये एम्प्लॉय क्लास के दो जो आपके पैरामीटर्स हैं, आर्गुमेंट्स हैं, वो पास किए गए। ये इनिशियलाइजेशन हो गई। स्टाफ नेम इज एरिक जॉन्स एंड स्टाफ नंबर इज 72। देन यू नीड टू कॉल अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू नीड टू शो। अब ये असाइन हुआ है अभी तक, शो कब होगा? जब आप इसको कॉल करोगे। इस इंस्टेंस को, एक इंस्टेंस बना माई स्टाफ का, जिसको यूज किया गया आर्गुमेंट पास करने के लिए, फिर यूज किया गया उसकी डिटेल को शो करने के लिए। याद में आता है आपको एम्प्लॉय का एक इंस्टेंस बनाया जिसका नाम है माई स्टाफ। माई स्टाफ इज इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय। ये जो इंस्टेंस कह रहे हैं ना कि प्रोग्राम को कॉल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है, तो इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय, माई स्टाफ इज इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय। जिस इंस्टेंस को यूज किया जाएगा, आप जब कभी उसको कॉल करोगे, उसके किसी भी आप मेथड को या उसके वैल्यूज को पास करने के लिए, या मेथड को कॉल करने के लिए, जो कि ये वाला है, जिसने जो वैल्यूज इसको लोकली असाइन हुई उनको प्रिंट करने के लिए। अगर आप इसका एग्जैक्टली देखना चाहो तो ये सीन है।
ये उपकाज क्लास का इस्तेमाल। ये क्लास की प्रैक्टिस है। दिस इज अ प्रैक्टिस। You need to make a class definition where you initialize a variable, and then again another function or method which need to use whenever you want to show its detail। नाम भी ऐसे ही रखने हैं, शो डिटेल हो गया या ये एम्प्लॉय हो गया, जिसके अंदर ये वो आपका इंस्टेंस बना माइक स्टाफ का। एक में उनको वैल्यू असाइन की गई और एक दोबारा उसको यूज किया गया डिटेल के मेथड को कॉल करने के लिए। एंड इन दिस वे यू कैन सी द रिजल्ट। एम्प्लॉय नेम इज एरिक जॉन, एम्प्लॉय नंबर इज 72। इसका मतलब आप जो भी वैल्यू पास करोगे, जैसे आई वॉन्ट टू क्रिएट अनदर like this, first time to assign, second time to show। First time to assign or give parameter to that specific आपका employee class, and then in class you have a method to show what are the values। तो ये एक क्लास आप जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ योर वेरिएबल्स, जो कि प्राइवेट वेरिएबल्स होंगे, एंड ए पब्लिक आपकी क्लास होगी, जिसको आपने इस तरह डिफाइन करना होगा दोनों को। इनिशियली यू नीड टू इनिशिएट ए वेरिएबल्स which receive and then assign to its local values, and then you can call and pass those values here। You can see self dot name, self dot ये self is a keyword, ठीक है। ये init is a keyword, ये आपको इनिशियलाइजेशन के लिए होता है, और self भी इसका कीवर्ड है, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास का। ये तो आपको देना ही देना पड़ता है। जैसा स्टूडेंट होगा ना, तो स्टूडेंट डॉट इस स्टूडेंट का नाम होगा और स्टूडेंट का रोल नंबर होगा। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट हो गया नेम, ये स्टूडेंट का रोल नंबर। बाकी इसी तरह दो वेरिएबल हों, तीन हों, चार हों, पांच हों, इसी तरह ये यहाँ पे आपको असाइन करने के लिए फर्दर उसको। इसका मतलब क्लास इज एक्चुअली व्हाट? Class is a collection of all the variable, and then there is a method। मेथड उसी तरह जिस तरह डेफिनेशन होती है, तो मेथड यहाँ आपका फंक्शन जो होते हैं वो एक्चुअली इनकैप्सुलेट होते हैं इनटू क्लास। ये इनकैप्सुलेशन है। तो एम्प्लॉय के इनसाइड आपका जो वेरिएबल्स हैं एंड जो मेथड्स हैं वो इनसाइड दैट क्लास के अंदर आपको डिस्प्ले करता है। और अगर आप यहाँ पे यहाँ तक की थ्योरी अंडरस्टैंड करो, तो यहाँ तक यही काम आपको समझाया गया कि एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, employee is object, there are two variables, and another is a method which is used to do something, action, set of steps, procedure, like this। ये जी आज आपको मैंने बेसिक आइडिया दिया, टच किया हमने। आज हमने ऊप्स का कॉन्सेप्ट, और यही चीज़ आपकी जावा में भी होती है, यही चीज़ आपकी वीबी में भी होती है। वीबी में इसको मॉड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। जावा में इसको क्लास के तौर पे डील करते हैं। उसमें भी इसी तरह आपके वेरिएबल्स होते हैं और उसकी इनिशियलाइजेशन होती है। फिर आपका एक कोई फंक्शंस या प्रोसीजर होते हैं, उसके अंदर जो भी सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं वो, और उसको फिर आप जो है ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट करते हैं लाइक दिस एज न्यू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, और ये वैल्यूज उसको असाइन करने के लिए और ये उसको शो करने के लिए। थोड़ा सा ये स्टेप सिंपल होते हैं एज कंपेयर टू अदर टू। इसमें सिर्फ इतना ही करते हैं
पाइथन में। ये काम वही हो रहा है तीनों लैंग्वेज ने, जो कि ऊप्स को सपोर्ट करती हैं। ऊप्स मींस ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। और हर ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं, कुछ अपने एट्रीब्यूट होते हैं, लाइक नेम, स्टाफ नंबर, और उसके कुछ एक्शंस होते हैं, लाइक इफ यू वांट टू शो द डिटेल ऑफ दैट एम्प्लॉय, देन यू कैन डू एंड मेक ए स्पेशल प्रोसीजर और फंक्शन देयर। और ये एक्चुअली, अगर आप यहाँ पे गौर करो, डेटा हाइडिंग होता है, प्रोटेक्ट करता है इंटेग्रिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू द data and method within that object. One way of achieving data hiding in OOP is to use encapsulation. Data hiding reduces the complexity of programming and increase data protection के लिए होती हैं and security of data के लिए. Here is an example of a class with private attribute in Python. और प्राइवेट के लिए यहाँ पे पाइथन में एज सच कोई चेंज नहीं होती, वैसे ही लिखते हैं जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया। हाँ, जब आप इसको वीबी या जावा में कोड करोगे, दीज आर द प्राइवेट। और ये देखो, इसमें स्पेशली लिखना पड़ता है प्राइवेट, वेरिएबल को प्राइवेट कर देते हैं और जो मेथड होते हैं पब्लिक कर देते हैं। लेकिन ये वीबी जावा की हद तक तो ऐसे ही करते हैं। पाइथन में एज सच कोई स्पेशल कमांड नहीं होती, वही यूज करते हैं जो सिंपल वे में आपके वेरिएबल को प्राइवेट या पब्लिक अपने मेथड को बनाते हैं। यहाँ पे बाकायदा कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट के ना, वीबी में भी और जावा में भी। और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट जो बनता है कीवर्ड न्यू के साथ, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, और ये आपका इंस्टेंस कहलाता है, माई स्टार। ठीक है। और इसकी इंस्टेंस को क्रिएट करने के बाद फिर इसको कॉल किया जाता है इंस्टेंस के थ्रू, उसके मेथड को। जबकि यहाँ पे अगर आप गौर करो, पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता। पाइथन में जस्ट आप डेफिनेशन वाला पार्ट होता है, और फिर उसको कॉल जब करना हो या उसका ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बनाना हो तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ आप इंस्टेंस सिस्टम बना देते हो। माई स्टाफ इज इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय which carry two values, Eric Jones and 72, passed to this class, and it will initiate both staff name and its staff number. And again, instance name is my staff to call the show detail. और शो डिटेल में आपको पता है, सिंपल ये कहा गया उसको कि कॉन्कैटिनेट कर दो जो वैल्यू असाइन हुई है, कॉन्कैटिनेट कर दो जो वैल्यू असाइन हुई है। अब आ जाओ जी यहाँ पे कुछ, ये आज मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है। अब आप जितने भी यहाँ पे पढ़ोगे ना, मैं कोई आसान सा देखता हूँ जिसमें ऊप्स का एक प्रैक्टिकल हो जाए। ये सारे ऊप्स के क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, ये अगर आप गौर करो तो यहाँ पे क्लास ऑफ एनिमल है। ये अगर पेपर ओपन कर लो तो ज़्यादा समझ आएगी। ये काम करते हैं आप समर 25 का वेरिएंट नंबर 42। क्वेश्चन है 2। सॉरी, क्वेश्चन है 3। ये देखो,
A program stores data about animals using object-oriented programming. The class animal store the data about animals. Name, sound, size, intelligence. ये डेटा टाइप्स हैं. ये आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये क्या करेगा. ये स्टोर द साइज ऑफ द एनिमल एज अ डिजिट बिटवीन 1 मिनिमम एंड 10 लार्जेस्ट. स्टोर द इंटेलिजेंस ऑफ द एनिमल एज इंटेलिजेंट बिटवीन 1 इज द लीस्ट इंटेलिजेंट एंड 10 इज द मोस्ट. यहाँ पे दो आपके इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं. एक कंस्ट्रक्टर है, एक डिस्क्रिप्शन है. कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है? ये फंक्शन, ये मेथड इनिशियलाइज कर रहा है तो इट्स पैरामीटर वैल्यूज. डिस्क्रिप्शन क्या कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग मैसेज दैट कंटेन द डाटा फ्रॉम द एट्रीब्यूट. सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको कहा गया कि डिक्लेयर करो एक क्लास और उसका कंस्ट्रक्टर बना दो. एक होता है डिस्ट्रक्टर, एक होता है कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर क्या करता है? अरे ये आमतौर पे लैंग्वेज में इस तरह इस्तेमाल होता है. ये देखो, कंस्ट्रक्टर उन वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है. कौन कौन सा था? नेम था, साउंड था, साइज था और इंटेलिजेंस था. ठीक है. नेम, साउंड, साइज, इंटेलिजेंस, ये वेरिएबल यहां पे वैल्यूज के साथ आपके पास आएंगे जो असाइन हो जाएंगे लोकल. सेल्फ डॉट नेम, सेट डॉट साउंड, ये चार वैल्यूज के जो कंटेन कर रही है. और ये कंस्ट्रक्टर बन गया. और कंस्ट्रक्टर में ये देखो यही कहा गया था, यू नीड टू मेक नेम, साउंड, साइज एंड इंटेलिजेंस. कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है इनिशियलाइज ऑल एट्रीब्यूट टू इट्स पैरामीटर वैल्यूज. कितने पैरामीटर हैं टोटल? चार. कौन कौन से? नेम, साउंड, साइज, इंटेलिजेंस. ये डिफाइन किया गया, चार वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया. इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्ट किया गया. क्या? चार वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया कि ये चार वेरिएबल्स एज अ पैरामीटर आपके एनिमल क्लास में इनिशियलाइज किए गए. अब ये अगर आप गौर करो यहां पे, ये पहला इंस्टेंस बना इस क्लास का, पैरट. फिर एनिमल 2 वुल्फ, एनिमल 3 एनिमल, ये इसका नाम है, इसकी साउंड है, ये इसकी साइज है और ये इसकी इंटेलिजेंस है. ठीक है. और इसके साथ ही अगर आप गौर करो आगे की तरफ तो और भी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं. जैसे पैरट की और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. ठीक है. या वुल्फ की इंटेलिजेंस के अलावा टेरिटरी साइज हो सकता है. तो ये एग्जैक्टली exactly आपके एनिमल्स की जो पैरामीटर हैं वो यहाँ बताए गए. और यहाँ पे आपने बाद में इनकी डिस्क्रिप्शन को कॉल किया और इस मेथड को थ्रू प्रिंट करवाया. अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओ कि जब आप इसका कंस्ट्रक्टर बना रहे थे चारों वैल्यूज के साथ तो इसकी डिस्क्रिप्शन का भी एक फंक्शन बनाया जो क्या कर रहा है? मैसेज के अंदर वैल्यूज को ऐड ऑन कर रहा है. द एनिमल नेम इज, उसका नाम जो ये ऊपर दिया जाएगा उसका नाम आएगा. इट मेक्स, ये कॉन्कैटिनेट किया गया. ये साउंड कौन सी बनाता है, साइज क्या है उसका और इंटेलिजेंस उसकी कितनी है, और रिटर्न कर दो उसको. ये अगर आप इसको मैं सिर्फ एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, ये देखो. द एनिमल नेम इज कॉपर. इट मेक्स ए नी. its size is 10 and its intelligence level is 6. The animal is night eyes. It makes howl. Its size is 8. Intelligence level is this. Its territory is 80 square miles. A chew, it makes a swag. It size is 3, 1. Intelligence level is 10. It has wing. और ये वैल्यूज अगर आप गौर करो, ये वैल्यूज यहाँ पे आपको पास ऑन की गई. ये पैरट का एक क्लास बनाइए. देखो जिस तरह एनिमल की क्लास है ना, पैरट उसका इनहेरिटेंस ले रहा है. इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? ये इनहेरिटेड क्लास है. एनिमल की इनहेरिटेड क्लास है पैरट.
इसके अलावा अगर आप ऊपर जाओ तो ये आपकी मेन क्लास क्या है, एनिमल। एनिमल की ये एट्रीब्यूट्स हैं और नीचे आपकी उसको शो करने की डिस्क्रिप्शन दे दी गई है। अब एक क्लास बनाई गई जो इनहेरिट हो रही है एनिमल से। उसके अंदर क्या रखा गया, सिर्फ नेम ही नहीं है, साउंड ही नहीं है, इंटेलिजेंस के अलावा विंग स्पान कितना है और नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, ये दो एक्स्ट्रा पैरामीटर इसमें बना दिए गए। अदर देन जो मेन क्लास से इनहेरिट हो रही है, एनिमल में क्या था, सिर्फ चार चीजें थी ना ये। तो इसका मतलब आपकी ऊप्स में इनहेरिटेंस भी आपको अलाउ करता है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि मेन क्लास इज एनिमल एंड पैरट इज अगेन एनिमल विच कैरी फोर सेम प्रॉपर्टीज बट टू एडिशनल थिंग्स, ये ठीक है। और यहां पे सुपर क्लास इसकी इनिशियलाइजेशन कहां से हो रही है, नेम, साउंड, साइज, और ये सुपर क्लास है। और इसमें बाकी चीजें दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके दो वेरिएबल्स में ऐड ऑन हुए हैं और अपने लोकल लोकल वेरिएबल को साइन हो गए, ठीक है जी। और इसके अंदर एक और पैरट क्लास के अंदर एक मेथड बनाया गया, उसका नाम है चेन नंबर वर्ड्स, ठीक है, चेंज नंबर वर्ड्स। और फिर उसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन आपकी एड ऑन की गई जो सुपर क्लास डिस्क्रिप्शन से तो आ रहा है, प्लस इसमें दो चीजें ऐड हो गई, एक विंग स्पान और एक नंबर ऑफ वर्ड्स, और इसको रिटर्न कर दिया गया। इसका मतलब है कि अगर आपको ऊप्स के बारे में बताया जाए तो इसमें एक टॉपिक होता है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस पढ़ाने से पहले या समझाने से पहले दोबारा देखो, जिस तरह पैरट एक एनिमल है, वुल्फ भी एक एनिमल है। वुल्फ की प्रॉपर्टीज में ये एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड किया गया, और एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट की सुपर क्लास वहीं से इनिशियलाइज हो रही है। हाँ, एक चीज जो नहीं हुई है वो यहां से कर दी गई लोकली, और इसी तरह टेरिटरी साइज को भी इसी के अंदर ऐड ऑन कर दिया गया। अब उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई, और इसका मतलब आपकी यहां पे दो जो आपकी इसके अंदर सुपर क्लास इज एनिमल, दिस इज इनहेरिटेंस ऑफ एनिमल, एंड दिस इज प्योर एनिमल। ये एनिमल का ही इंस्टेंस बना। इसमें तीन इंस्टेंस बने, एक पैरट क्लास का, एक वुल्फ क्लास का, और एक प्योर एनिमल क्लास का। और उसी को यहाँ पे वन बाय वन कॉल किया गया और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया गया। अब जरा इसके अंदर ना इनहेरिटेंस का टॉपिक मैं आपको पढ़ा देता हूँ। व्हाट इज मेंट बाय इनहेरिटेंस। जहां आपको कहा गया क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर आपको मैंने पढ़ाया एट्रीब्यूट उसके होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, और इसके बाद आपको कहा गया कि इस क्वेश्चन के आंसर करते वक्त दो तीन चीजें और सामने आ गई। वो क्या, एक और इंपॉर्टेंट टर्म है रेलेवेंट टू योर टॉपिक, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिट होती है, जैसे एनिमल, एनिमल में चार चीजें तो उसकी होंगी ना, उसका नाम होगा, उसका इंटेलिजेंस होगी लो, और या उसका साइज होगा, ठीक है। और ये चार प्रॉपर्टीज तो हर एक एनिमल में होती हैं। हाँ, इसमें कुछ एडिशनल भी हैं। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच द मेथड्स एंड डेटा फ्रॉम वन क्लास लाइक एनिमल, जो कि सुपर क्लास भी कहलाती है, बेस क्लास भी कहलाती है। पैरट क्लास की बेस क्लास क्या है, एनिमल। वुल्फ की बेस क्लास क्या है, एनिमल। या वुल्फ और पैरट की सुपर क्लास क्या है, एनिमल, आर कॉपीड टू अनदर क्लास एंड डिराइव्ड। जैसे ये देखो, यहां पे 2 मिनट के लिए ज्यूम कर लो, ये एनिमल है, एनिमल क्लास। एनिमल की डिराइव क्लास क्या होती है, एक है वुल्फ, एक है पैरट, एक मैं चले फिश कह देता हूं। ये इसकी कहलाएंगी एनिमल की, एनिमल क्लास की ये क्या कहलाएंगी, डिराइव्ड, इससे निकली हुई क्लासेस। सुपर क्लासेस देयर, दीज ऑल द डिराइव्ड,
जो कि इसकी प्रॉपर्टीज जो कॉमन होंगी वो तो इसमें होंगी, इसकी अपनी भी कुछ होंगी, जैसे वुल्फ की अपनी, पैरट की अपनी। ठीक है। डिराइव्ड का मतलब है इसके चार जो आपके एट्रीब्यूट है, नाम तो होगा ना इसका वुल्फ का, साइज भी होगा, ठीक है, अब बाकी चीजें भी हैं, तो ये डिराइव्ड क्लास कहलाती है। और ये सुपर क्लास कहलाती है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन को आपने पिक किया हो तो यहाँ पे आप गौर करो, पैरट एंड वुल्फ आर डिराइव्ड क्लासेस एंड सुपर क्लास इज व्हाट, एनिमल इज सुपर क्लास। और एनिमल क्लास से क्या इनहेरिटेंस हो रहा है, उसका नाम, उसकी साउंड, उसका साइज और इंटेलिजेंस, चार चीजें, यही है ना, नाम, साउंड, साइज और इंटेलिजेंस। बाकी जो इनहेरिटेड होती हैं, जो सब क्लासेस होती हैं, जिसे ड्राइव क्लास बोलते हैं, बाकी चीजें तो वैसे ही लेगा, चार, लेकिन इसकी अपनी भी कुछ, अपनी भी प्रॉपर्टीज या अपने भी कुछ मेथड्स हो सकते हैं, लाइक दिस। इसी तरह आपने वुल्फ का देखा, इसका भी कुछ अदर देन योर बेस क्लास एडिशनल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, और एडिशनल इसकी कोई अपना मेथड भी हो सकता है, लाइक टेरिटरी साइज एंड डिस्क्रिप्शन, जिसको डिस्क्रिप्शन के साथ, जो सुपर क्लास की डिस्क्रिप्शन है उसके साथ ऐड ऑन कर दिया गया, कॉन्कैटिनेट कर दिया गया। ये देख रहे हो, इधर प्लस किया गया, डिस्क्रिप्शन क्लास जो सुपर है उसके साथ कॉन्कैटिनेट किया गया, ऐड ऑन किया गया, दिस वन, टेरिटरी साइज इन माइल्स। और इसी तरह यहां पे भी देखो, सुपर क्लास डिस्क्रिप्शन से ऐड ऑन किया गया क्या, विंग स्पैन एंड कितना वर्ड्स सीएम कैन से। ये डिस्क्रिप्शन क्लास कौन सी है, सो ये आपकी सुपर क्लास में है, ये देखो, ये सारी चीजें तो आएंगी सुपर से, लेकिन कुछ ऐड होंगी पैरट की अपनी और वुल्फ की अपनी। वो कैसे होंगी, डिस्क्रिप्शन के साथ कॉन्कैटिनेट किया गया है। ये ऑलरेडी सुपर क्लास में ये पड़ा हुआ है, ड्राइव क्लास में ये देखो, डिस्क्रिप्शन के साथ सुपर क्लास के साथ ऐड ऑन किया गया, ये दो इसके एट्रीब्यूट्स को शो करने के लिए। और लाजिमत है आपको इंस्टेंस बनाने पड़ते हैं और उनको फिर आपको कॉल करना पड़ता है, लाइक दिस। ये एनिमल वन का इंस्टेंस बना उसकी डिस्क्रिप्शन शो करने के लिए, एनिमल टू का इंस्टेंस बना उसकी डिस्क्रिप्शन सुपर क्लास प्लस सब क्लास, सुपर क्लास प्लस सब क्लास। और ये रिजल्ट आपको सामने दिख रहे हैं, दिस वन, साइज इज देयर, इंटेलिजेंस इज देयर, विंग स्पैन, ये बाकी दो चीजें आई हैं इसकी सब क्लास से। इस तरह वुल्फ की जो टेरिटरी वाला पार्ट आया है सब क्लास से। बाकी आखिरी जो है नॉर्मल एनिमल है, जिसमें चार चीज़ें थी, चार ही आई हैं, क्योंकि आपने जब ये बनाया है तो आपने यहाँ पे इसको बता दिया है कि ये आपकी एनिमल थ्री, एनिमल थ्री की क्या डिटेल है, ये किस क्लास से है, एनिमल से। जबकि ये वुल्फ जो है एनिमल की सब क्लास है और पैरट भी एनिमल की सब क्लास है, ठीक है। ये एनिमल क्लास है, ये एनिमल की सब क्लासेस हैं, दोनों ऊपर जो बनाई गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब कभी क्लासेस की बात करनी है, ऑब्जेक्ट उसमें होगा, मेथड्स होंगे, इसके अलावा इनहेरिटेंस वाला टॉपिक भी आ सकता है जो कि इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो ऊप्स वाले हमारी काफ़ी सारी आपकी हमने आने वाले दिनों में प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। कुछ तो आज समझ आई होगी, कुछ हम और क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, तो इसकी मजीद अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।